Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season finale of season 3. So basically, before I thought to record this, I went to my season 2 finale and मैंने सोचा कि देखती हूँ कि मैंने बोला क्या था बेसिकली सीजन 2 के फिनाले में. एंड मैंने सिर्फ ऐसे ही चला लिया था. मुझे लगा था थोड़ा सा सुनूंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने बोला क्या था. बट टू माई सरप्राइज मैंने अपनी पॉडकास्ट ही पूरी सुन ली, विच वॉज अमेजिंग थिंग बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू हियर योर वर्ड्स, योर वॉइस लाइक फॉर complete 22-25 minutes, I think you did a good job. I mean, that's what I felt. This is my personal opinion. So basically मैंने पूरा season 2 का finale सुना and that reminded me how I started this podcast. So अगर आप में से किसी ने season 2 का finale episode नहीं सुना है तो वो सुन के आओ, वो भी solo podcast थी. Then you will be able to understand the context of this finale more. But most of it is not much interrelated, but still if any one of you is listening, I want you to listen season 2 का finale because that will give you an idea कि मैंने ये podcast क्यों शुरू की थी, how the idea came and how I went with the idea and धीरे धीरे how things progressed. टू माई सरप्राइज मतलब मैंने पूरी पॉडकास्ट सुनी, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अपनी पॉडकास्ट पूरी सुनना वॉज अ सरप्राइज फॉर मी. आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब. 22-25 मिनट्स की वो सोलो पॉडकास्ट है एंड आई एक्चुअली लव्ड इट. सो या थोड़ा सा सेल्फ लव एंड इंटीग्रेशन, बट आई एक्चुअली लव्ड इट. एंड मुझे कुछ याद आया, लाइक कुछ चीज़ें मैं भूल चुकी थी जो मुझे याद आया, दैट हाउ दिस पॉडकास्ट स्टार्टेड, हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एंड हाउ बेसिकली द आइडिया पॉप्ड अप. तो बहुत लंबी जर्नी है यार. मतलब इवन इफ आई लुक बैक इट द जर्नी गिव मी सो मच कि आज मैं शायद I even cannot explain that in words. So much grateful I am for whatever happened in this past 1-2 years. My podcasting journey basically started in 2020. Pandemic से पहले शुरू हुई थी. I think 2019 में मैंने start कर दिया था, but then things happened. It was on and off and then it was solo and then it went to guest based. बीच में मैंने workshops attend करी. तो बहुत कुछ है. उस podcast को सुन के आओ, then you will be able to understand the context of this podcast much better. So I want you guys, अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनना and then again come back to this finale. नहीं तो ये पूरा सुन लो and then go back to that one. Maybe you will be able to interrelate. But हाँ, अभी हुआ है, अभी time is like 11 p.m. Today is Thursday. I thought to record my season finale because tomorrow is going to be very busy for me. It's full moon, so I have to do healings. So I thought कि आज record कर लेते हैं. Normally in other weeks अब तक generally मेरी podcast ready हो जाती है for Saturday. So it's a day late. अगर मैं अपने जनरल रूटीन से जाऊँ तो आई एम स्लाइटली लेट इन रिकॉर्डिंग, बट मुझे पता था ये मुझे अकेले ही करना है तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही थी. आई लेटली वेंट टू दुबई. लास्ट वीक में गई थी. पहले मैंने सोचा था दुबई में कहीं से बैठ के आई विल रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट बिकॉज मुझे वो माहौल सा चाहिए था. एंड मैंने ट्राई भी करा. 23rd को आई वेंट फॉर सोलो, लाइक आई एक्सप्लोर सोलो. आई वेंट विद फैमिली. तो एक दिन मैंने अपने लिए रखा दैट मैं सोलो करूँगी. आई एम अ पर्सन हु लव्स माई कंपनी, तो थोड़ा सेल्फ लव ज़्यादा है. तो आई थॉट कि मैं उस दिन रिकॉर्ड कर लूँगी, बट समहाउ हो नहीं पाया. एंड नो रिग्रेट्स. आई एम फीलिंग इट मच बेटर टू रिकॉर्ड इट टुडे सिटिंग इन माई रूम, इन माई स्पेस. आई लव सिटिंग इन माई रूम. आई लव सिटिंग इन द स्पेस, द प्लेस आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देता है ये मुझे, और आई समहाउ फील कि मुझे बहुत पीसफुल फील होता है, लाइक in sitting in my room and my home. So the best day to record this and the best time to record this. So yeah, time is 11 p.m. and I'm recording it. इस पॉडकास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट मैंने थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया, दैट व्हाई आई स्टार्टेड इट. सेकेंड, बीइंग ग्रेटफुल फॉर लाइक everything that happened in season 3 and what are my plans for season 4. That will be third part, but I would want to elaborate on second part more क्योंकि first और third are like थोड़ा बीच में main यही रहेगा कि what I learned in season 3, how was my experience of season 3, how things turned out, how was it better than season 2 for me personally. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पे बात करते हैं. पहले हम फर्स्ट पार्ट को मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया, why I started this.
it was a long journey. It is a long story. तो मैंने पहले भी पिचिन किया सीजन 2 का लाइक फिनाले सुन के आओ, यू विल गेट टू नो द डिटेल्स. बट the one liner I want to summarize it like came to me as a calling, like something told me that this is what I meant to do. And एक और चीज़ जो मुझे उस टाइम पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगी थी और जो बहुत बड़ा रीज़न था इसे स्टार्ट करने का, like when you are in a family or when you are like being with your friends or maybe your partner or like अगर आप उन 3-4 लोगों के साथ ही डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हो, मे बी योर कोलीग्स, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ माइंडसेट ना बहुत कम हो जाता है. लाइक आपके पास वही लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और इन केस यू हैव ए पार्टनर तो वो है. अगर किसी के किड्स वगैरह भी है तो वह लाइक देर आर ओनली 4-5-7 पीपल विच यू गेट, लाइक आप उन्हीं तक सीमित हो जाते हो, इफ़ आई से इन हिंदी. एंड अगर आपके रिलेटिव्स भी है तो आप कितनी बात कर लोगे उनसे. And obviously not all of them have some stories and some experiences to tell you, though I'm not saying कि उनके experiences से हमें नहीं सीखना चाहिए, but I think environment वही हो जाता है और सेम ही तरह के लोग हो जाते हैं और आप उन्हीं तरह के issues में बहुत फंस के रह जाते हो कि यार घर, ये family, ये वाला issue, ये मेरी life की problem, ये मेरा life का challenge. What I learned in the process of podcasting was talking to people, knowing the stories, going into deeper layers, like थोड़ा सा डीप में जाके, लाइक व्हाट आर दे थिंकिंग. अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट वाज देयर चाइल्डहुड स्टोरी, कब उन्होंने किसी बारे में सोचना शुरू करा, हाउ थिंग्स टर्न्ड गुड फॉर देम, हाउ things turned bad or against them, what were the challenges they faced. So this was my main concern. I always loved talking to people. So being single, I dated a lot of people. So when I retrospected my journey and when I retrospected few of my relationship, I realized that the best part of those were the stories I exchanged with people. Like even when I was dating, and when I say I was dating, I was not in relationship with every person I dated. I dated people like sometimes for 1-2 days, sometimes for a week, like just to know them and to gauge that whether I can be with them or not. I realized the best part in that process was knowing their stories, knowing what they like, knowing what they don't like, knowing what are they coming from, like unki journey kya hai, what are their goals, where they are headed to. So मुझे ये वाली बातें करना बहुत अच्छा लगता था, and that's what I think somehow pushed me to this, because for me this is also a kind of dating people, not in the sense that I am romantically being involved with them, but in the sense that I am learning from them, I am grasping things from them, I am knowing them more, and I'm getting to know the layers of human psychology and how things work in general. Because on a very higher conscious level, we all are same. We all have that Krishna consciousness, or if we say Shiva consciousness, or whatever, Christ consciousness, जो भी 5D consciousness हम बोलते हैं, अगर universal भाषा में बोलें तो जो भी 5D consciousness, तो हम सब में वो है कहीं ना कहीं. It just हम different frequencies पे vibrate कर रहे हैं, and when two people on similar frequency are a match, they attract each other better. So my idea to start this podcast was one of this reason as well, that I love to talk to people, I love to know their journeys, I love to know their experiences, and personally मुझे अपने experiences भी बताना बहुत पसंद है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, and that's why मैं ऐसी हूँ, या फिर this experience helped me learning this, and this was my experience with a particular thing, with my colleagues, with my bosses, with my relationship, with my the places I traveled. So basically ये मेरा एक बहुत बड़ा I think purpose था, like calling थी, that I wanted to talk to people. So yeah, 32 episodes in season 2, and then 32 episodes in season 3, and we are here at season finale. So basically 64 people I talked. Now you can imagine, obviously मेरे लिए 64 books पढ़ना possible नहीं होता, but this 64 people told me something which changed my perspective about something. So I can, like, you come to me and ask कि आपने
ये आपकी पॉडकास्ट है, इस बंदे से आपने क्या सीखा. आई कैन क्लियरली गिव यू वन लाइनर समरी that what I learned from this person, right? So ये basically motive था to start this podcast. And as I said, मैं फिर से plug in करके बोल रही हूँ कि 2 का you listen the finale and you will get the context more, but in a one liner I wanted to learn from people. I wanted to date more people, not romantically, but learning about their experiences, and that gave me an idea about my vibration, about my frequency and where I am. And एक मुझे बहुत बड़ा misconception था कि I like तुम्हारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, देन यू रियलाइज़ के यार लोग ऐसे करते हैं, लोग वैसे होते हैं. आई मीन मेरे को अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, बट व्हेन आई रेज माय फ्रीक्वेंसी, आई टॉक टू मोर पीपल, आई लर्नड अबाउट देम, आई लर्नड अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. आई रियलाइज़ के सब लोग ही अच्छे हैं. आई रियलाइज दैट सबकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम एन इंटेंशन ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस. इट जस्ट कि समटाइम्स हमारे पर्सपेक्टिव उनसे मैच नहीं करते, एंड देर इज़ ऑलवेज वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री, विच आई एम लाइक वेरी ओपन टू डू नाउ, बिकॉज इवन आई टॉक टू माई पॉडकास्ट गेस्ट, देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग दे से, बट आई फील it's always good to disagree, then you have a healthy discussion and then you can reach to a conclusion. So yeah, that was my idea of doing the podcasting. Now let's come to the part 2. Part 2 में हम बात करते हैं कि what season 3 taught me, like मेरी learnings क्या हैं. And before that I want to be truly grateful for everyone. I mean, there are few people, I don't take names now because I think थोड़ा सा controversial हो जाता है. Plus, I believe in people's privacy as well and consent as well, and it's very tough to ask for consent for everything from everyone. So I don't want to take names, but I had people in this season who were like, we want to do with a podcast with you. एक तो ये तरह के लोग जो खुद चल के आए और बोला कि we want to do podcast with you, which was amazing. मतलब बहुत ही like overwhelming हो गया था मेरे लिए at point of time where people were saying कि we want to do it with you. So जो कि एक बहुत बड़ी progress थी obviously. In last season वो last तक हुआ था, and this season it was very common. Second thing, there were people जिनसे मैंने podcast करी थी in my season 2 and they helped me in finding new guests. जो कि I mean it was so heartwarming, it was so amazing. I just cannot explain the feeling in words. कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि how should I say thanks to those people. There were always people like who were supporting कि मैंने इससे podcast करी है, you want to do the podcast with this person. So basically बहुत ही ज़्यादा मतलब I would say amazing. If I say personally also बहुत amazing progress है, बहुत heartwarming भी था, बहुत overwhelming भी था. So that ways. Secondly, जो मैंने शायद पिछले सेक्शन में नहीं बोला, अब I just realized, मैंने जब अपना फिनाले सुना सीजन 2 का, तो I realized कि यार it is the channel who is working. I cannot do this. ये तो मैं कर ही नहीं सकती. मतलब कितना impossible है for a human to do 32 episodes in a row, कोई without any misses, every Saturday on time, like releasing each and every episode. और कुछ भी हो सकता है यार, किसी को बुखार हो सकता है, किसी को कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. नॉट मी, द गेस्ट कैन ऑल्सो हैव दैट थिंग. लाइक मैंने किसी से स्केड्यूल करा, उसके साथ भी कुछ हो सकता था. आई मीन व्हेन द पावर वर्क्स, इट वर्क्स इन योर फेवर. हाउ ब्यूटिफुली. आई मीन आई जस्ट कैनॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स के मतलब 32 episodes in a row without any powers intervention, without any energetic support. How can someone do it? I mean मेरे तो I don't think मेरे बस की अकेले की बात है, and I will never take even 1% of credit of this podcast, even if it reaches to a point where people know me or people know me by this podcast, because I feel कि this is not me. I mean the energies are working, the power is working, because मेरे लिए 1% भी human capacity में नहीं था to start this podcast, to be disciplined about this podcast. And I want to pitch in like my personal masculine energy helped me a lot in being disciplined and consistent about this thing, because इससे पहले तो मैंने जो भी काम करा है वो बीच में ही छोड़ा है. मैंने कभी कोई काम पूरा करा ही नहीं है मतलब लाइफ में. I started my MBA, मैंने बीच में छोड़ दी. I wanted to go a country, मैंने टेस्ट वेस्ट दिया, बीच में छोड़ दिया. There was a point I started some company kind of thing, like छोटा मोटा सा
इट वॉज नेम्ड एज डे ड्रीम्स करके कुछ तो था, लाइक 10 years बैक. वो भी मैंने बीच में छोड़ दिया. कुछ भी बहुत कुछ ऐसा भी चाहे यूज टू स्टार्ट में बहुत एनर्जेटिकली स्टार्ट करती थी और मैंने कभी पूरा ही नहीं करा लाइफ में, बिकॉज माई मैस्कुलिन एनर्जी वॉज पर्सनल मैस्कुलिन एनर्जी वॉज क्वाइट डिस्टॉर्टेड. एंड व्हेन आई स्टार्टेड एंकरिंग माई मैस्कुलिन एनर्जी, एंड फॉर दैट मैटर थोड़ा सा इस पर भी बोल ही देती हूँ, you have a masculine and feminine energy inside. So if you are core feminine, you have masculine energy, and there is a similar projection of that masculine energy in outside physical world. It could be in this dimension and it could be in other dimension, but that's a separate topic to be discussed. So I am truly grateful for my masculine energy in every possible way, because it would have never been possible without it. Plus the higher powers, the divine powers, क्योंकि मतलब वही मैं बोल रही हूँ, कितना चांस है यार कि कुछ भी हो जाए लाइफ में. और आई ट्रैवल अ लॉट. इवन विद माई ट्रैवलिंग मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि मेरा स्केड्यूल्स आर ऑन टाइम, माई रील्स आर गोइंग ऑन टाइम, नो एपिसोड इज़ बीइंग मिस्ड इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ वीकेंड. तो मतलब एक मेरे ख्याल से कि ह्यूमन कैपेसिटी में एक बंदे की बात तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इतना कर ले. सो आई वुड से thanks to all the higher powers, my masculine energy, divine power, the Shiva power, whosoever is acting along with me for this calling, I am truly grateful for that. So ये वो वाली, I mean this is the second part, being grateful for everybody. And my learning from this season was कि if you are having a good intention, मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ कि शायद मेरे पास मतलब नहीं था एपिसोड, लाइक towards the very end moment, and I surrendered. and मैं बहुत बार ना सोने से जस्ट पहले ना जस्ट प्रे करके सोई कि यार मेरे को ना एपिसोड नहीं मिल रहा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द पर्सन, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड द पर्सन. और कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई मेरे पास पहुंच ही जाता था, या मैं भी किसी के पास पहुंच ही जाती थी. सो मतलब आई फेल्ट कि अगर आपकी इंटेंशन किसी चीज़ में जेन्युइनली अच्छी और प्योर है, एंड यू वांट योर ग्रोथ एंड पीपल्स ग्रोथ अराउंड यू, there will always be help, you will always be guided, you will be always be meeting people जो आपको उस लोगों तक पहुंचा देंगे जहाँ तक आपको पहुंचना है. सो मतलब बहुत ही सरेंडर सीखा मैंने इससे, बहुत ही पेशेंस आई मुझ में, बिकॉज बिफोर दैट एज ऑल्सो लाइक 5 years बैक मी वॉज वेरी इम्पेशेंट, लाइक चाहिए तो अभी चाहिए, करना है तो अभी करना है, नहीं हो रहा, लाइक यू गो विद द फ्लो, लाइक यू डोंट गो विद द फ्लो, यू आर लाइक कि मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से तैरने की, जो कि इम्पॉसिबल है ना. कभी तो नदी भी आपके अगेंस्ट जाएगी ना, तब आप कैसे तैरोगे, राइट. सो फॉर मी दिस टाइम इट वॉज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा, बिकॉज I surrendered, because I thought कि I am not the person who is doing this. There is some power involved and that will help me, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रही ना. I am just a channel to do this. When I am just a channel to do this, so जिसने मुझे चैनल बनाया है वो मेरी हेल्प करेगा to reach to help me reach to a point where I'll meet people, where or someone will reach me for the right guest or for the right podcast. So amazing learning from this year's season was surrender and being more patient. मतलब बहुत ज़्यादा patience आ गई है मुझ में. Like I was not at all a patient person. Like मुझे हर चीज़ कंट्रोल करनी थी अपने अंदर. Like let's go with the flow. And for that matter, I would quote an example here. Like one of my friends helped in, and if you are listening this, a shout out to you. I know you might listen this. If not, I'll be sending you this so that you listen this. So one of my friends, and as I said, I won't take names, helped me in creating the thumbnail. So if like he told me that it would be great if you make it white rather than black. White will be better for you, like with many perspectives. So अगर आज से शायद 4-5 साल पहले मैं होती तो I might be adamant, क्योंकि मुझे लगता नहीं यार मैं तो यही कर रही हूँ. I will go with this. I don't want to change my thumbnail in between and ये वो. But for the first time I was like, let's surrender. If he's saying something, let's go with that. Let's not be stubborn enough to take this के नहीं यार बीच में नहीं करते. First thought आया था मेरा, because being an OCD person, I'm like very much into the like organizing and same kind of things. If you go to my feed on Instagram, you will realize that yeah, I have OCD. You'll come to my room, you will see everything on like हर चीज़ अपनी जगह पे, not like disorganized or cluttered at all. So
सो आई एम दैट पर्सन एंड इट्स टफ फॉर मी टू चेंज थिंग इन बिटवीन कि मैं किसी कोर्स पे चल रही हूँ और एकदम से मेरा पाथ चेंज हो जाए. बट देन आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल नो लेट्स सरेंडर. इफ ही saying this, let's go with that. And obviously that helped me a lot, like that the change helped me a lot in different ways. So yeah, I mean for the first time, मैं शायद repeat कर दूँ, for the first time I was like okay, let's not stick with what's in my mind, let's surrender and let's go with what it's saying. Because now I feel कि अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है ना तो वो उससे बुलवाया जा रहा है. Maybe the God is coming in form of that person to tell you something which you might not know, कि आपके लिए अच्छा है maybe. और कुछ ना कुछ तो obviously I said आपकी intelligence भी होती है, but something inside me said this, that not to be stubborn about it, not to be adamant about it. Something in my inner conscious said me to go with the flow, that river के against मत जाओ, whatever is going, let it flow. And that was an amazing learning. बहुत ही अब मुझे अभी भी बहुत calm feel हो रहा है इसे बोलते हुए कि I mean I changed and this is a good change, like being patient, not being in hurry, not trying to control things, not into like अगर नहीं मिला गैस तो क्या होगा. Because the first thought, every time I had this thought कि अगर नहीं मिला गैस तो क्या होगा, I had a counter thought that I am not the one who is doing this, I'm just a channel. So the help will come, the person will come, so don't worry, it will happen. And just in a day or two हमेशा मुझे कोई ना कोई मिल गया. मतलब वही as I said कि या तो किसी ने मुझे किसी तक पहुंचा दिया या कोई मुझ तक पहुंच गया. So this was amazing and I just realized I'm talking from 21 minutes already. Okay, great improvement, I can do it. मुझे लगा नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा था कि मैं बोल पाऊंगी, but yeah, great progress. The channel is still working. Okay, so now I think I've covered the gratefulness part as well. So very, very grateful for that friend. Very, very grateful for other people who helped me finding guests. बहुत सारी और चीज़ें हैं. Season 4 will start in 2024. अभी I'll take a break. मेरी voice भी काफ़ी दिन से ठीक नहीं थी. अभी थोड़ी better होनी शुरू हुई है. And that also realized me, like when I was in Dubai, first day से लेके 4th day तक I was having major throat issues, बहुत ज़्यादा major throat issues हो रहे थे. I mean I got better only on 22nd, 23rd only. I went to Dubai on 18th of October and my throat was completely choked. Cough और cold भी बहुत ज़्यादा था. My throat only got better on 23rd, 22nd night or 23rd. And I realized there was a lot of throat chakra healing that happened, because after that I am able to speak more honestly, more authentically and more I would say कैसे बोलूँ, more like what I am now. जब वो हो रहा था ना, I was जैसे पहले मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता था when I was not well, I used to think कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. But this was also change in perspective. While I was having this throat issues, I knew that something is changing so that the next upcoming things are going to be better. And on 23rd only, 22nd and 23rd I would say, 23rd of October, I realized that there is a major healing that has happened in my throat. Whatever that was, like सारी negativity, whatever was stuck energies in my throat, वो सब ठीक हो गया. And I am like, I'm speaking more authentically, I'm speaking more honestly, and I am talking to people on like जो भी मैं हूँ, not what I am pretending to be. कई बार मतलब वो तो pretension तो बहुत टाइम से ख़त्म वैसे भी हो गई थी, but I think a major amount of healing happened on those 4 or 5 days. And I am very sure this happened because the season ended. Like season ended on Friday and my throat was like choking since starting Wednesday, Thursday and Friday season ended. And after that I started ended तो मतलब इस finale से होगा, मतलब guest वाला was ended on Friday. And I was like very sure कि इसके बाद कुछ अच्छा ही होगा, because इतना सब कुछ ऐसे नहीं होता. ये भी मेरा thought change बहुत ज़्यादा हुआ है कि इतना सब कुछ तुम्हारी लाइफ में कुछ अगर chaos सा चल रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं होता. chaos जब भी होता है कुछ बेटर होता है और बहुत बेटर होता है.
So yeah, 23rd I realized a major healing happened automatically. Obviously मैं healing करती रहती हूँ. I do a continuous healing. I'm still on my healing journey. But then 23rd I realized that there is a major healing happened. So now that's what I was saying. For season 3 I'm very sure I'll be getting more authentic guests. I'll be upgrading. I'll try to check on what mics I can use, because I will still go with audio only. I'm still not planning to go with video, but let's see. I'll discuss. I'll see what more I can do. But yeah, I think जो healing हुई है उससे I'll be coming in more authentic form. और मुझे जो guests मिलने वाले हैं, I'm very sure they are also going to be very honest, very authentic. Saying things from the throat chakra directly, not pretending, not saying things जो वो है नहीं. So yeah, that's my plan for season 3 basically. And what I was saying, yeah, कि अभी ये वाला this will end on October. November में I'll take a break for some time. I have YouTube content to work upon and some Instagram content to work upon. Decembers are generally busy for me because मेरा office December और January first 2 weeks बहुत ज़्यादा busy होता है. It's like a lot of work. Plus my cousins come from like all the faraway places, Australia, Europe, they all will be coming. So I'll be busy in December. December is busy for me. So I'll take a break for some time and then I'll work on my content. I have already few guests planned for 2024. Started noting them down. So 2024 में आएगा season 3. I hope it will be bigger and better. I would want to know like you guys' thoughts on things like on podcasting, on guest thing like guest based podcast, या फिर if you want someone, if you're listening and you want to be my guest, write like approach to me, talk to me. अच्छा यार, एक और बारे में बात नहीं करी. एक तो ना when you have slightly ADHD ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, एकदम से याद आ जाता है. अच्छा इस बारे में तो बात नहीं करी. हाँ, तो इस बारे में बात नहीं करी हमने कि I was invited for the Spotify event. And that was huge. Like Ankur Warikoo, Rajkumar Rao, and there were many other podcasters. Barkha Dutt was there. Spotify's CEO and many, Spotify India head was there. बहुत सारे लोग थे यार. बड़ा ही amazing experience था. We got goodies as well. उसका भी मैंने vlog करके YouTube पे डाला था. अगर किसी ने देखना है तो देखा हो जाके. बहुत ही अच्छा experience था. मतलब मैंने imagine भी नहीं करा था. What I started in May 2021, or maybe I would say what I started in 2019 will take me to an opportunity like this. So मैं एक और बात इसमें ऐड करूँगी. अगर किसी को कुछ भी मतलब करना है ना तो करो. यू नेवर नो आपका डोर क्या ओपन हो जाए उससे. मतलब मुझे नहीं पता था मेरा क्या डोर ओपन हो जाएगा किसी भी चीज़ से. एंड इस वाले पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारे ऐसे गेस्ट मिले. लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड दोज काइंड ऑफ गेस्ट लाइक दे विल से येस टू being my guest. So वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ था. And like वहाँ पे जाके भी जो networking हुई, the kind of people I met, the kind of people I talked, and like बहुत amazing energy थी वहाँ की. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. लाइक वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं ये मुझे नहीं पता था 2019 में, या फिर इफ़ आई टॉक अबाउट सीरियस स्टार्टिंग जो मैंने नवंबर 2021 में करी थी, मुझे नहीं पता था दैट आई लैंड अप ऑन अ इवेंट लाइक दैट. सो मतलब ये मेरे इमेजिनेशन से भी बाहर था. सो आई थिंक अगर आपकी कोई कॉलिंग है, आपका पर्पस है, गो फॉलो दैट. यू नेवर नो आपको कहाँ पे लैंड करा दे. एंड यू विल बी सीइंग मैनी मोर डोर्स ओपन. मुझे नहीं पता था कि ये वाला डोर मेरे लिए ओपन हो जाएगा व्हेन आई स्टार्टेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट वाली पॉडकास्ट में लाइक लास्ट के फिनाले में मैंने बोला था कि मुंबई में इवेंट हुआ था स्पॉटिफाई का. एंड आई थिंक आई वाज नॉट इनवाइटेड, या पता नहीं सबने बोला था सबको आया, मुझे वो इनवाइट नहीं आया था. आई वाज नॉट एबल टू गो टू मुंबई लास्ट टाइम. And this time it was in Delhi, and I was able to go obviously because first of all this time I was invited. Second of all like वही क्योंकि मुझे शायद यहीं पे जाना था. I was meant to go here. So last time जिस चीज़ का मुझे regret कर रही थी, मैं season 3 में बोल रही थी, I was slightly cribbing about it कि यार मैं मुंबई नहीं जा पाई because I was invited, I was not invited and all that blah blah. But then I went this time and this was amazing. And I think this was the right time because इतने सारे एपिसोड करने के बाद आई गॉट सम विजडम ऑन वेयर आई स्टैंड बीइंग अ पॉडकास्टर.
तो एक वो वाली बात भी है. सो ये वाली बात मुझे याद आई. सो आई थॉट कि ये भी ऐड करते हैं कि इस बार वो अटेंड करा था. एंड यार सो मच ग्रेटफुल कि आई वॉज एबल टू अटेंड इट एंड आई वॉज एबल टू मीट सो मैनी गुड पीपल. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ठीक है, तो ये वाली एक और बात थी जो बतानी थी. एंड हम 30 मिनट्स की पॉडकास्ट हो चुकी है. इस बार मेरी सारी मोस्टली 30 मिनट्स से ज़्यादा है. तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं खुद अकेले भी 30 मिनट्स की पॉडकास्ट कर सकती हूँ. बट आई डिड इट. सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड द पावर्स. एज आई सेड, कुछ लोगों को शाउट आउट. आई मीन दोज आर दोज पीपल जिनसे मैंने पॉडकास्टिंग सीखी है. रणवीर अलाहाबादिया, प्रखर गुप्ता, हिना रहेजा, व्हाट्सएप सिस्टर्स, दीक्षा खुराना, कृतिका खुराना, सिमी from Simi Said What, and Raj Shamani, Figuring Out is his podcast name. Also, I am currently listening Dostcast as well. Vinamr Khasana, amazing podcaster. Shout out to him. Amazing podcaster. And who else? I'm thinking मैं किस के podcast सुनती हूँ. These are the peoples I love. Also, I love a kind of talk show type का environment भी. Karan Johar is also an amazing podcaster. थोड़ी gossip and games are included in Coffee with Karan, but that's a different story. I also like talk show kind of podcast as well, but वो थोड़ा talk show ही हो जाता है, so उसको podcast की category में नहीं करते count. But I think Karan Johar is amazing. Like as a person who hosts, he's amazing. So I've learned a lot from him as well. और कौन है, लाइक बता दिए. दोस्तकास्ट, लेटली दोस्तकास्ट इज माई फेवरेट. लाइक इवन मोर देन रणवीर, आई लाइक लिसनिंग टू विनम्र. या आई लेटली लिसन टू ऑफ these new podcasters. Like not they are not new to the podcasting industry, but I think they left in between and then they restarted. Sarhad Kalra and Ishi Raghuvanshi. The podcast names are We Know Nothing and Naked is Sarhad Kalra's podcast. So these two, I want to give shout out to everyone because these are the people I learned from, and I wanted to give them a huge shout out from the industry. So yeah, that's about the shout outs. So अब finally on a very gratitude note हम इस podcast को end कर देते हैं. मुझे वॉइस मैसेजेस भेज देना. आई विल मेक श्योर कि इसका वॉइस मैसेज ओपन है कि कैसा लगा फिनाले, कैसे लगी लिसनिंग टू माई स्टोरी, एंड डू यू थिंक आई शुड डू मोर सोलो और आई शुड नॉट, आई शुड कीप ऑन विद द गेस्ट वन. तो जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, ट्राई करेंगे, जो भी डाउनलोड आएगा उसके अकॉर्डिंग. बट फिनाले तो मेरा ही होगा हमेशा हर सीज़न में, तो एक बार तो सुनना पड़ेगा जो भी सुन रहा है उसे. तो या दैट्स अबाउट इट एंड I think that's it. So once more on the gratitude note. So blessed to be part of podcasting. So blessed to be part of this journey. So blessed that all my divine powers help me in reaching to this purpose. So blessed to have my masculine energy around. So blessed to be doing this alone without any fears and judgment, and being so authentic on audio, which I never was. Now I am. So yeah, the chakra healed, and so yeah, that's about it. So I think thank you so much for giving all your love on season 3. We will be coming with the bank in season 4. Back with the bang with season 4. I hope to have many new guests. I hope to give you conversation which are meaningful and which will help you to a lot about yourself, things around, perspectives. Also, I would want to talk more about feminine energy and masculine energy in my upcoming podcast, because that's, I think, is much needed in the upcoming era. People are losing their divine masculine, divine feminine energy. I would like to talk to people who are capable of talking about this thing. So that's in my to-do list and bucket list. Should I say to-do तो नहीं बोलूँगी, bucket list में है. हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो we'll see क्या करना है. So अब 34 minutes का हो गया. I'm not sure if you are listening it till now. तो
इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे ग्रेटफुल. आई विल सी यू अनदर वन. बाय एंड वेट फॉर मी फॉर सीजन 4. बाय.